Hello students, this is VK Singh and you are watching SAV Solutions. So today in this lecture we will see the trends, right? We have studied about the atomic size in the previous lecture, and in this lecture we will see about metallic character, non-metallic character, valencies and all that. Okay? So starting that with the metallic character. So let's go to the board. हाँ, तो आज पढ़ना था मेटेलिक करेक्टर। क्या पढ़ना था भाई? मेटेलिक, है ना? मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर आपको किसी किसी बुक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के नाम से भी दिख जाएगा। किस नाम से भैया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो मेटेलिक करेक्टर कैसे, अच्छा पिछली क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था क्या? एटॉमिक रेडियस पढ़ा था क्या? कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखा था या एटॉमिक साइज का, राइट? अच्छा एटॉमिक रेडियस होती क्या? शायद पिछली क्लास में लेक्चर एंड करना था तो शायद नहीं बताया। क्या होती भाई एटॉमिक रेडियस? तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। पक्का? ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इरेज कर दें ये। तो एटॉमिक रेडियस से याद आया, एक बहुत जर्नल क्वेश्चन पूछा जाता है कि Na जब Na+ बन जाता है तो इसका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा कि इसका? या कभी कभी प्रूफ में भी आ जाता है कि प्रूफ करो या एक्सप्लेन करो या गिव रीजन करके कि Na+ हैव स्मॉल साइज एज कंपेयर टू Na, इसका लार्ज साइज होता है। तो भैया ऐसा क्यों होता है? या कभी कभी ऐसा भी लिख देता है क्वेश्चन, अ कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। तो अ कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंटल एटम। तो ये हमने Na का एग्जांपल दिया, कोई भी एग्जांपल दे सकता है, आपको Ca का दे देगा, किसी का भी दे सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो भैया ऐसा क्यों होता है ये भी जान लो। अच्छा Na से Na+ बनता क्या है? जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज कर देता है तो बनाता है Na+। इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर लिख देते हैं, ठीक है। क्या कि Na जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बनाता है Na+। इतनी बात समझ में आई? तो देखो भाई Na के पास क्या था, ये Na के एग्जांपल से समझा रहे हैं, सभी के साथ यही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 281। तो इसके पहली सेल में 2, अगली सेल में 8, और उसकी अगली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये शेल हट गई क्या? ये शेल हट गई तो अब साइज कितना बचा? साइज अब इतना ही तो बचा। तो इतना साइज बचा तो देखो पहले R इतनी थी, अब R इतनी बची, R कम हो गई क्या? रेडियस कम हो गई, मतलब साइज कम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? या कहीं कहीं बुक में एक्सप्लेनेशन ऐसे भी दिया होता है। कैसे दिया होता है भाई? कहते हैं कि पहले मान लो इसके अंदर प्रोटॉन कितने थे? 11 थे। तो मतलब पहले 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे।
अब 11 इलेक्ट्रॉन मिलके 10 ही इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे क्या? तो अब आप खुद ही सोचो, आप अकेले 4 बच्चों को खींच रहे हो तो उनको इफेक्टिवली खींच पाओगे, या आप अकेले 6 बच्चों को खींच रहे होगे तो इफेक्टिवली खींच पाओगे? जाहिर सी बात है 4 बच्चों को इफेक्टिवली खींच लोगे। या चलो थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नहीं समझ। मान लो आप 2 बच्चों को दोनों हाथों से खींच रहे हो तो ज्यादा अच्छे से खींच पाओगे कि 100 बच्चों को, मतलब 50 एक हाथ से 50 एक हाथ से खींचोगे तब खींच पाओगे? ऑब्वियसली जब कम बच्चे खींच रहे होगे तो इफेक्टिवली खींच पाओगे। तो कहीं कहीं ये भी इसका रीजन दे देते हैं। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव के साथ था तो नेगेटिव के साथ भी आया। उसमें क्या था भाई? उसमें कैसे पूछा गया, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं Cl का। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं Cl और यहां क्या बना Cl माइनस। ठीक है, तो Cl माइनस क्या है? एनायन। क्या है? एनायन। जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनायन। तो क्वेश्चन क्या आता है? एनायन इज larger in size than its parental atom। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, माइनस चार्ज आता कब है? जब हम नहीं, सॉरी, हम क्यों करेंगे जब कोई एलिमेंट क्या करता है? एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तब उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब वही रीजन जो बाद में दिया था उसी से समझो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है क्या? तो सोचो पहले 17 प्रोटॉन मिलके 17 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे। अब 17 प्रोटॉन मिलके एक और आ गया ना, 18 प्रोटॉन को पुल, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे। बताओ ये ज्यादा इफेक्टिवली होल्ड करेगा, पुल करेगा कि ये? जाहिर सी बात है जब कम होंगे तो इफेक्टिवली कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन तो ना लिए गए ना दिए गए। ठीक है, तो जब ये कम अच्छे से होल्ड कर पाएगा, पुल कर पाएगा, तो इसका साइज बढ़ जाएगा। तभी लिखा है नाइन इज द लार्जर इन साइज। तो इसका साइज बढ़ जाएगा, इसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? पक्का? इरेज कर दें? चलो, हाँ, तो हम कहां थे? मेटालिक कैरेक्टर। तो देखो भाई मेटालिक कैरेक्टर क्या है? अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स में होता है क्या? किसमें होता है? मेटल्स में। और मेटालिक कैरेक्टर होता है क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। मतलब जो जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतना ही ज्यादा मोर मेटेलिक। ठीक है, क्योंकि मेटल जनरली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। ठीक, जो जितनी इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा वही हमारा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल लें, या मोर उसमें मेटेलिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो अब ट्रेंड देख लेते हैं। कहां? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो देखो भाई लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था? लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था? साइज धीरे धीरे कम हो रहा था क्या? साइज धीरे धीरे कम हो रहा था। तो साइज कम हो रहा था तो इनके बीच में गैप कम हो रहा था, और साथ में फोर्स भी बढ़ रहा था, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। तो फोर्स भी बढ़ रहा था, एटॉमिक साइज भी कम हो रहा था। तो सोचो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने अच्छे से होल्ड कर रखा है क्या? तो जब इसने अच्छे से होल्ड कर रखा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? कभी नहीं जा पाएगा, इसने अच्छे से होल्ड किया। तो क्या बाहर जाने के लिए ये इसको मुश्किल होगी? मुश्किल होगी, मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम। इधर वाले के पास क्या था? साइज बड़ा था,
और फोर्स भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम था, तो ये इजीली भाग जाएगा, है ना, ये इजीली भाग जाएगा क्योंकि इसने इतने अच्छे से पकड़ नहीं रखा है, तो दूर है, ऊपर से फोर्स भी कम है, तो ये जब भाग जाएगा तो ये इजीली क्या करेगा, कैटायन बना लेगा, जैसे Na एग्जाम्पल। तो जब ये इजीली बना लेगा कैटायन, तो हम क्या कहेंगे कि इधर से इधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अरे बुद्धुओं, मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, इधर इजी है रिमूव करना, मतलब हमने बोल दिया तो बस यही मान लोगे क्या? कुछ सोचो तो, एक्सप्लेन उतनी देर से क्या कर रहे हैं। देखो, इधर से इधर, इधर से इधर चले तो देखो क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन इजीली जा रहा है क्या बाहर, इजीली जा रहा है, तो मतलब ये मोर मेटेलिक। इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, इजीली रिमूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब लेस मेटेलिक। तो मेटेलिक कैरेक्टर इधर से इधर कम हो रहा है क्या, मोर से लेस हो रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो टॉप टू बॉटम भी देख लेते हैं, ये भी वही सेम ही है। देखो टॉप में साइज कम, नीचे आएंगे तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो वही इतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये इजीली बाहर जाएगा, इजीली बाहर जाएगा तो मोर मेटेलिक। ऊपर वाले का साइज कम, फोर्स भी कम, तो ये लेस मेटेलिक, ये लेस मेटेलिक, ये मोर मेटेलिक, तो मेटेलिक का कैरेक्टर बढ़ेगा ऊपर से नीचे, तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ गए, पक्का? तो मतलब हमको यहां से दो चीजें तो क्लियर हो गई कि हमारा मेटेलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये समझ लेते हैं। इरेज कर देंगे। देखो भाई, मेटेलिक कैरेक्टर हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक साइज पे। कैसे कर रहा है, हमने बताया एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, या बढ़ेगा साइन हम ऐसे बना दें, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में इजी होगी, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो अगर ऐसा है तो इसका उल्टा भी होगा कि एटॉमिक साइज घटेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए क्या। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, तो इसको निकलने में मुश्किल, तो मेटेलिक कैरेक्टर घट गया। ये कम, तो निकलने में, सॉरी ये कम उल्टा बना दिया है, ये कम तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा क्योंकि निकलने में इजी हो जाए। तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या। तो मेटेलिक कैरेक्टर इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर देख लिया, तो इधर ही बगल में हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी देख लें। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उल्टा होता है, मतलब जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नॉन मेटेलिक। इसमें रिमूव करना था, इसमें गेन करना है ना, पक्का। तो देखो भाई, एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उतनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा पुल हो जाएगा क्या, तो ये जल्दी अंदर आ जाएगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम साइज के रिस्पेक्ट में देखें तो साइज हमारा क्या हो रहा था, यहां पे हम लाइन बना देते हैं ऐसे, साइज हमारा बढ़ रहा था, तो साइज हमारा बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन दूर है तो वो इजीली अंदर नहीं आएगा क्योंकि पुल कम है ना, इसको घसीटने वाली फोर्स कम है,
इजीली अंदर नहीं आएगा। इजीली अंदर नहीं आएगा मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और वैसे भी देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक का उल्टा है, तो मेटेलिक बढ़ रहा था तो नॉन मेटेलिक कम होगा। उसी का उल्टा अगर ये है तो ये ऐसे बढ़ेगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ उल्टा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, फिर ये घटेगा। मतलब ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अगर इसकी हम लेफ्ट टू राइट वाली बात कर लें तो देखो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, साइज कम हो रहा था, मतलब साइज हमारा लेफ्ट टू राइट कम हो रहा था तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आ रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे तो एटॉमिक साइज हमारा बढ़ रहा था तो ये कम होगा, तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? चलो इरेज करते हैं। अब बात कर लेते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है भाई? तो वैलेंसी क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट, टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन? मतलब वैलेंसी दोनों में आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, या इधर से अगर बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। कोई नहीं, रात का टाइम में कीड़े आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम कहाँ थे भाई? पता है रात के 12 बज रहे हैं, वीडियो बन रही है आपकी। चलिए कोई नहीं, हम जिस डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं आप कोशिश करिए कि आप भी उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहें। ठीक है, चलो। हाँ, तो कितना, कोई कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अब देखो गेन और लूज की थ्योरी क्या है भाई? अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सोचेगा हम लूज कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो भी सोचेगा लूज कर दें, 3 होंगे तब भी सोचेगा लूज कर दे, 4 में फिर ना गेन करता है ना लूज करता है, 5 हो जाएंगे जैसे तो वो क्या सोचेगा कि 3 हम गेन कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन हम गेन कर ले। क्यों गेन कर ले भाई? क्योंकि 5 है, गेन करना आसान है, यहां पे लूज करना आसान था। तो अगले में तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये अगले का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है, इसको तो कुछ करना ही नहीं। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या बोला, वैलेंसी क्या होती? टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले वाले पीरियड के पास 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ रहे थे, है ना? तो पहले वाला सोचेगा हम लूज कर दें 1, फिर 2 लूज कर दें, फिर तो देखो वैलेंसी क्या हो रही, पहले वाले की +1, दूसरे की +2, फिर +3, फिर यहां पे अगर +4 लेते हैं, फिर यहां से -3, -2, -1। तो वैलेंसी क्या कर रही है? पहले बढ़ रही है फिर घट रही है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर वैलेंसी घटती है। ठीक है, ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम, क्या होगा भाई? इसमें इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? है कोई जवाब दे भाई। तो यहां पे वैलेंसी सेम रहती, क्यों? हमने बताया था एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, मतलब सबके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 2 ही 2 2 2 2। अगर ये वाला ग्रुप पकड़ेंगे तो सब में 3 3 3 3 3,
ये पकड़ेंगे तो सब में 4 4 4 4 4, तो सबकी वैलेंसी सेम, क्योंकि इसको वही 4 लेना, अगर मान लो 4 है, या मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 2 लूज करेगा, 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 ये भी 2, मान लो इसमें 5 है तो ये भी 3 गेन करेगा, 3 गेन करेगा, 3 गेन, तो सबकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी ना। तो वैलेंसी में क्या चेंज होता है, ये आप इसमें देखिए कि लेफ्ट से राइट क्या होती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, और टॉप टू बॉटम में कोई चेंज नहीं आता, सेम रहती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई वैलेंसी की। चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें। तो अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी। क्या भाई, केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी भी कुछ वैलेंसी से ही रिलेटेड है। कैसे है देखो, समझो। हम क्या कह रहे हैं कि इधर पहले वाले की वैलेंसी प्लस में 1 थी, फिर प्लस में 2 हुई, फिर प्लस में 3 हुई, फिर 4 वाले की पता नहीं प्लस है माइनस है, फिर 5 जिसकी हुई तो उसकी वैलेंसी फिर 3 हुई माइनस के साथ, फिर माइनस की 2, फिर माइनस की 1, और इसकी तो 0 होती। ठीक है, तो देखो +1 वैलेंसी का मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये टपाक से निकाल देगा क्या, एक ही तो निकालना है, इसने टपाक से निकाल दिया। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही केमिकली रिएक्टिव होगा। इसको 2 निकालने थे तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, इसको तो 3 निकालने थे तो बेचारा पहले रो रो के 1 निकालेगा, फिर 2 निकालेगा, तब 3 निकाल पाएगा, तो ये देर में रिएक्ट करेगा। इधर से देखो, इन भाई साहब को एक ही लेना था, टपाक से लेके बैठ गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी केमिकली रिएक्टिव ज्यादा होंगे। इन भाई साहब को 2 लेना था तो पहले 1 लेंगे, फिर थोड़ी देर सुस्ताएंगे। अब जैसे आप एक बोरी चढ़ाओ ऊपर गेहूं की, आम की, या जो भी है, कोई भी काम आपने कर लिया, फिर थोड़ी देर सुस्ताएंगे तब दूसरा लेंगे। इनको तो 3 लेने भाई साहब को, तो पहले 1 लेंगे, हाफेंगे थोड़ी देर, फिर दूसरा लेंगे, फिर तो इनको टाइम लगेगा क्या। जब टाइम लगेगा तो ये केमिकल रिएक्टिविटी इधर से इधर की तरफ कम होती है और इधर से इधर की तरफ कम होती है। बीच वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, और ये लोग ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, समझ गए। ये तो हो गई लेफ्ट से राइट की बात। अब आती है बात टॉप टू बॉटम की। क्या आती भाई, टॉप से बॉटम की। तो देखो भाई, टॉप से बॉटम में क्या होगा, ये वाले मेटल थे जो इधर इधर मेटल होते हैं, तो मेटल में देखो रिएक्टिविटी कैसे बढ़ती है। मेटल में रिएक्टिविटी बढ़ती है जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, है ना। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा था तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी। यहाँ पे थे नॉन मेटल। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ती भाई, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इधर का साइज कम, इधर का साइज ज्यादा, तो ये इजीली गेन कर लेंगे, ये देर में गेन कर पाएंगे, तो नॉन मेटेलिक की रिएक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी। समझ गए भाई, आगे बढ़े, पक्का। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। एफिनिटी मतलब क्या होता है, किसी से लगाव, किसी को खींचना, अट्रैक्शन। कह रहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन कितनी अच्छे से खींच लेगा, वही क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो भैया, कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस दूर है, अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूमने आया मान लो, तो इसका न्यूक्लियस दूर है, ये देर में घसीट पाएगा क्या, जब देर में घसीट पाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। मतलब अगर साइज हमने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, साथ ही हमने न्यूक्लियर फोर्स को घटा दिया। साइज हमने बढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हुई थी ना, दूर हो गया था तो देर से नीचे आएगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने घटाया तो भी ये
कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो ये देर में खींचेगा तो एफिनिटी कम। ठीक है, चलो लेफ्ट से राइट में देखते हैं। लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा था, साइज कम हो रहा था, चार्ज बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था और साइज भी हमारा कम हो रहा था। तो देखो साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन को अंदर घसीटेगा क्या, इधर वाले एटम, क्योंकि साइज इधर को बढ़ रहा था तो इधर वाले जैसे जैसे इधर आएंगे एटम इजीली घसीटता जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है, टॉप से बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी घट जाएगी, क्यों, साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, एफिनिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इजीली घसीट नहीं पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दो चीजों पे डिपेंड करती है, साइज पे और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी और वाइस वर्सा भी होगा, साइज कम होगा तो ये बढ़ेगी, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये भी कम होगी, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसी से एक टॉपिक रिलेटेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन होता था उसको घसीट लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है, कहां बताएं यही बता देते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बिगड़ गया क्या भाई, E A साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है, जैसे मान लो दो एटम एक कुछ यहाँ पे शेयर करके बैठे हैं इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग वाले कौन सा बॉन्ड होता था, कोवेलेंट, कोई नहीं, ये अभी नेक्स्ट चैप्टर यही है हमारा बॉन्डिंग, तब देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीट ले। एफिनिटी क्या कह रही थी कि जो बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको घसीटे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कह रही, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। मगर ट्रेंड यही रहेंगे, क्योंकि खींचना तो इसको भी इलेक्ट्रॉन को ही है ना, तो जो ट्रेंड इसको फॉलो हो रहे थे वही ट्रेंड इसको भी फॉलो होंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही डिपेंड करेगा। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने देख लिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखो भैया कभी कभी आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बताओ। क्या करो भाई, हमें इनके बीच में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। तो भैया जब हमसे डिफरेंस पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बताना ही पड़ेगा। तो देखो भाई ये क्या है, इट इज द टेंडेंसी of an isolated atom to attract an electron। आइसोलेटेड एटम मतलब वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं है। यहां पे हमने जैसे बोला था ना कंबाइन था, तभी तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर रहा था। यहां पे आइसोलेटेड एटम है मतलब कंबाइन नहीं है। यहां पे देखो it is the tendency of an atom in a molecule। हमने क्या बोला, हमने बोला कि किसमें, मॉलिक्यूल में, टू अट्रैक्ट the shared pair of electron। ठीक है,
तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या होता है भाई, इसकी यूनिट या ये किस में मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है वोल्ट्स पर एटम में, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तीसरा, ये हमेशा आइसोलेटेड एटम में होता है, तो इसको तीसरा तो नहीं बोलेंगे, ये हमेशा आइसोलेटेड में होता है और ये मॉलिक्यूल में होता है, या बॉन्डेड एटम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखो बॉन्डेड एटम क्यों और इसकी यूनिट क्यों नहीं होती, ये भी थोड़ा अच्छा समझने वाला टॉपिक है। क्यों, देखो ये एटम है, ये एटम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक तरह से इन दोनों का एक रेशियो टाइप का ही तो है। अगर मान लो ये ज्यादा इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी तो ये घसीट लेगा, इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी तो ये घसीट लेगा। ऑल दो हो सकता है ये दूसरे के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, पर इसके लिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैसे ही जैसे समझ लो, मान लो यहां पे खली को खड़ा कर दो, ठीक है, और यहां आपके पापा खड़े, और बीच में एक रस्सी या एक कुछ रख दिया। अब बताओ खली वो चीज खींचे लेगा कि पापा खींच लेंगे? जाहिर सी बात है खली खींच लेगा। खली खींच लेगा तो उस हिसाब से खली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू पापा। मगर अब आपके पापा को यहां खड़ा किया और आपको यहां पे खड़ा कर दिया। अब बताओ ये जो सामान है या शेयर्ड पेयर जो भी है, इसको कौन ज्यादा खींचेगा? अब पापा खींच लेंगे, आप नहीं खींच पाओगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव मेजरमेंट है जो इन दो के बीच में हम निकालते हैं, है ना, इन दो के बीच में निकालते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एब्सोल्यूट होता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, क्योंकि वो आइसोलेटेड एटम में होता है, उसका कंपैरिजन नहीं किया जाता किसी के साथ। ठीक है, समझ गए? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, तो अब मुश्किल से एक दो और बचे हैं ट्रेंड, जैसे कि आपका शायद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बचा है और आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बचा है। ठीक है, और हम आपको ग्रुप एलिमेंट्स को याद करने के कुछ तरीके भी बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।